शादी के बाद पहला मीठा मैंने ये बनाया था जो कि था चने की दाल का हलवा। इतने साल पहले भी मैंने इतनी लगन से ये हलवा बनाया था और सबको बहुत पसंद आया था। तो चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसकी रेसिपी। सिंपल चीजें याद रखें। 3 कप चने की दाल है, इसको आपने ओवरनाइट सोक करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट फॉरगेट दिस स्टेप। अगली सुबह आपने स्टेनलेस स्टील का बर्तन लेना है, चाहे तो नॉन स्टिक ले सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ स्टेनलेस स्टील के साथ। उसमें आपने दाल को 3 ही कप दूध में, यानी कि 3 कप चने की दाल, 3 कप दूध लिया और चावल को आपने उबाल लेना है। और तब तक कि जब तक दाल गल ना जाए और आपका दूध ड्राई ना हो जाए, थोड़ी सी इलायची भी डालते हैं। दूसरे इन्फ्लुएंसर्स की तरह थोड़े थोड़े छोटी छोटी सी डिशेज नहीं बना के आपको दिखा सकती। मैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाने की आदी हूँ, इसीलिए हर चीज आपको देख की क्वांटिटी में नजर आएगी। क्योंकि दाल ओवरनाइट सोक हुई भी थी, इसलिए जल्दी से नरम हो जाएगी, दूध भी ड्राई हो जाएगा। उसके बाद आप इसको साइड पे कर लें। नट्स मैंने पानी में डिबो के रखे, गर्म पानी में, क्योंकि मेरे पास सॉल्टेड थे। यू डोंट हैव टू डू दिस स्टेप। और उसके बाद मैंने इसको साइड पे रख लिया और चॉपर में से मैंने इसको दाल को निकाल लिया। अगर आप चाहें तो ब्लेंडर यूज कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बारीक मत पीसिएगा उसको, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा दरदरा रखना है ताकि उसमें थोड़ा सा टेक्सचर है। मैंने जहाज के जितना फ्राइंग पैन ले लिया, मेरे पास हर बर्तन बहुत बड़ा बड़ा है। उसमें मैंने बटर डाल दिया, देसी घी मेरा खत्म हुआ था। और उसके बाद मैंने इस दाल के जो मैंने मिक्सचर को पीस के रखा था उसको मैंने अच्छे से भूनना है। और ये मैंने स्पीड अप किया है प्रोसेस, लेकिन आप भूनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा दाल जो है ना साइडों से अलग होना शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ मैं देसी घी बना रही थी ताकि मैं एंड पे थोड़ा सा देसी घी भी डाल सकूं। इसमें भी थोड़ा सा देसी घी लेके मैंने नट्स को उसके अंदर फ्राई कर लेना है जब तक कि इसमें खुशबू ना आ जाए। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, और इससे नट्स में क्रंच आ जाता है और खुशबू आ जाती है। थोड़े से नट्स में अलग कर लूंगी गार्निश के लिए। 3 कप चने की दाल थी, 3 कप दूध था, 3 कप ही हम चीनी डालेंगे, लेकिन 2 कप हम इसमें पानी डालने वाले हैं। इन्हीं नट्स में आपने चीनी को डाल लिया, उसके बाद आपने इसमें 2 कप पानी डाल दिया और अब हम इसका शीरा सा तैयार करेंगे। डोंट वरी, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड शीरा नहीं बनने वाला। आपको पता है मेरी कोई भी रेसिपी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर डाल लेना है। मैं इसको बहुत ज्यादा थिक नहीं करती, कुछ लोग बहुत थिक करते हैं, बस मैं लाइट सा थिक करती हूँ इसको। कोई कॉम्प्लिकेटेड सीन जो है ना मैं नहीं कर सकती। उसके बाद जो दाल का मिक्सचर आपने भून के रखा हुआ था घी में या बटर में, उसमें इसको मिक्स कर लें, थोड़ा सा और पका लें, एंड दैट इज इट। यू डोंट हैव टू थिकन इट एनी मोर। फिर एक शीट ले लें। मेरे से इतना हैवी नहीं उठाया जा रहा था पैन, तो मैंने अपने शौहर मोहतरम को बुलाया। शादी के कुछ अर्से बाद मेरी सास रोज मुझे कहती थी कुछ मीठा बना लो। डोंट वरी, आपको कुक नहीं करना पड़ेगा, इट्स जस्ट अ रसम। और मैं जिस दिन वो गई हुई थी अपने दर्जी के पास, मैं कहा यू नो व्हाट, परफेक्ट टाइमिंग्स, क्योंकि वो एक एक्सपर्ट है, उन जैसा कुक मैं नहीं हूँ। तो फिर मुझे बड़ा डर लग रहा था कि मैं क्या करूँ। तो मैंने रिस्क लिया, मैंने चने की दाल का हलवा बनाया और मैंने रसमलाई बनाई। मैंने कहा जो भी अच्छा बन गया ना वो मैं आगे रख दूंगी। वो दोनों ही चीज़ें अच्छी बन गई और मेरी सास को बहुत पसंद आई, नानी। और इसके बाद मेरी जो ममानी है ना अय्या, शी मेक्स द बेस्ट चने की दाल का हलवा। और ये जो 2 नंबर काम आप देख रहे हैं ना, ये फॉइल पेपर मैंने लगाया, लेकिन मैं कहा यू नो व्हाट, कोई एक्सीडेंटली कंज्यूम ही ना कर ले, इसलिए मैंने उतार दिया चांदी का वर्क दिखाने के लिए। यू नो, इस हलवे को काटना भी एक आर्ट होता है। तो आप देख लें मैं इसको कैसे काट रही हूँ। मैंने पिज्जा कटर यूज़ किया है। बेसिकली मैं ये हलवा बना के अपनी नंद को बेचने वाली, हालांकि वो खुद बड़ी माहिर किस्म की कुक है, लेकिन आपको होता है ना कभी कभी आप अपना खा खा के तंग आ जाते हैं। मेरे साथ भी यही सीन है, मैं अपना खा खा के इतना तंग आ जाती हूँ कि मैं कहती हूँ मुझे कोई बना के भेजे। तो पाए भी मैंने उसको बना के भेजे और सरप्राइज के लिए मैंने ये हलवा भी उसको भेज दिया। इसका फ्लेवर बहुत नटी, बहुत ही डिलिशियस किस्म का लगता है। कोई बड़ी मजे की मिठाई खा रहे हैं, जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसा लगा।